एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एनएसएस सीवर में ली गई शिक्षा विद्यार्थी के जीवन भर काम आती है। ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में दूसरे दिन भी एनएसएस सीवर जारी रहा। सीवर का शुभारंभ योगा के साथ किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को रेड क्रॉस की ओर से प्राथमिक शिक्षा के बारे में ट्रेनिंग दी गई। कॉलेज की एनएसएस प्रभारी डॉक्टर रिंकू शर्मा की देखरेख में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय शिविर में स्वयं सेवक छात्रों ने कॉलेज परिसर में साफ सफाई सहित श्रम कार्य किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर रमेश धारीवाल, प्रोफेसर साहित्य विभाग राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर उपस्थित हुए। प्रोफेसर धारीवाल ने विद्यार्थियों को एनएसएस के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें यह मौका मिला कि वह समाज को कुछ दे सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने डॉक्टर रमेश कुमार धारीवाल का विधिवत तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है, जिसमें हमें सीखने को मिलता है जो जीवन भर हमारे काम आता है। वीरवार को पर्ल किंडरगार्टन विंग स्कूल रादौर में बच्चों का स्वास्थ्य जांच शिविर किया गया। शिविर में अभिभावकों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर विमल गर्ग, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल मल्होत्रा व दांतों के विशेषज्ञ संदीप भट्ट ने बच्चों व उनके अभिभावकों के स्वास्थ्य व दांतों की जांच की। बच्चों के कद व वजन भी किए गए। सभी डॉक्टर्स ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के बाद अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समय पर जांच करवाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सर्दी का मौसम है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देकर उनका रखरखाव रखें। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल स्वाति गोयल ने भी सभी बच्चों व उनके अभिभावकों को बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में बीमारियां बच्चों व बुजुर्गों को जकड़ लेती हैं, इसलिए बीमारियों से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए और अपने खान पान के साथ योगाभ्यास भी करते रहना चाहिए। वहीं शिविर में पहुंचे सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद किया और सम्मान स्वरूप शील्ड भेंट की। वहीं शिविर में सभी स्कूल स्टाफ ने अपनी विशेष सेवाएं देकर सभी की सेवा की। योजना बारे जानकारी देते एसडीएम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिन का मेला यहाँ पर लगाया जाएगा। 17 और 18 को कंबोज धर्मशाला में। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जो अंत में जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी इनकम 1 लाख से कम है और जो हमारा परिवार पहचान पत्र के थ्रू आइडेंटिफाई हुए हैं, केवल उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो यहाँ पर आए मेले में, जहाँ पर विभिन्न विभाग 18 डिपार्टमेंट होंगे, साथ में सभी बैंक्स होंगे। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर के जिस भी कार्य को वो करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट से लोन लेना चाहते हैं, तो ऑन द स्पॉट वो फॉर्मेलिटी पूरी की जा सके। लेकिन इसके अंदर केवल वही व्यक्ति आएंगे जिनको सूचित किया जा चुका है, मैसेज जा चुका है, उसी स्लॉट पे, टाइम पे और डेट पर जो उनको कन्वे किया गया है, सुबह 10 बजे के करीब। देखिए, इसमें जो लोग हैं, एमसी का जो हमारा है अबाउट 150 है और ब्लॉक लेवल पे 950 के करीब बेनिफिशरीज हैं। और आपके माध्यम से सभी बेनिफिशरीज से मैं अपील करूंगा कि वे मेले में आएँ और जो चाहते हैं कोई कारोबार करना या कोई लोन फैसिलिटीज, ताकि उनकी इनकम, जैसे आज सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उनकी इनकम 1 लाख से बढ़ा करके 1,80,000 तक उनको ले जाया जा सके। हाँ, मुख्य उद्देश्य इनकम बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना है, ताकि एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर पाएँ। जो पीपी है, परिवार पहचान पत्र के थ्रू इनकम भी सभी ने अपनी मेंशन की है, उसमें 1 लाख से कम जो है, खासकर टारगेट यही रहेगा जो युवा है 18 से 45 के बीच में, या हर एक डिपार्टमेंट की अपनी जो स्कीम है, जो एज फिक्स है, उसी के मुताबिक उसको टारगेट किया जाए। क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर का भी इसमें रहेगा सर? देखिए, उसमें हमारे 18 डिपार्टमेंट है अलग अलग से, और जिस भी व्यक्ति को जो भी ठीक लगता है, चाहे वो पशुपालन का है, अन्य कोई ट्रेनिंग का भी है, वो सभी शामिल हैं।
गांव कांजनों में चिकन प्रोसेसिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीण वीरवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए शहर की कंबोज धर्मशाला में इकट्ठे हुए और कंबोज धर्मशाला में इकट्ठे हुए ग्रामीण सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसके रोड से होते एसडीएम कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। एसडीएम कार्यालय के गेट पर खड़े डीएसपी रजत गुलिया ने पुलिस टीम का नेतृत्व करते हुए आंदोलनरत किसानों को रोकना चाहा, लेकिन वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट के अंदर चले गए, जहां पर उन्होंने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह व डीएसपी रजत गुलिया ने प्रदर्शनकारी लोगों की बात सुनी और कहा कि गांव कांजनों में मीट फैक्ट्री न लगे, इसके लिए जयप्रकाश कांजनों व सरपंच पवन कुमार सहित अन्य लोगों द्वारा डीसी को जो शिकायत पत्र दिए गए थे, उन शिकायतों के बाद एसडीएम रादौर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। एसडीएम रादौर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में डीएसपी रादौर, तहसीलदार रादौर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यमुनानगर, जिला नगर योजनाकार यमुनानगर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र यमुनानगर, नामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि यमुनानगर शामिल है। अधिकारियों की यह कमेटी दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एसडीएम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे तब तक दोनों पक्ष कुछ न करें। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और जब तक मीट फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल नहीं हो जाता तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशासन द्वारा पूरे मामले में कमेटी का गठन किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।